गया जिले में हो रहे एससी, एसटी व अल्पसंख्यक पिछड़ों पर हो रही हत्या और अत्याचार के खिलाफ 10 जनवरी 2024 को जन आक्रोश मार्च भीम व सामाजिक संगठनों के द्वारा निकाली जाएगी। अधिकतर लोग ऐसे हैं, उनकी प्रतिशत ज्यादा है जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा प्रतिशत उनकी है जो बेईमानी से काम तो करते हैं। उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा? उन सभी लोगों के काला चिट्ठा, कई लोगों जो कार्रवाई नहीं हुई है उन सभी केस हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम और आप आकलन करेंगे कि कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। ऐसे सबसे ज्यादा लंबित कौन से थाना है आपके नज़र में? देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस थाना में सबसे ज्यादा लंबित केस है। तमाम थानाओं में केस लंबित है। कोई भी ऐसा एक थाना नहीं है जहां ईमानदारी से काम किया जा रहा हो। सभी थानाओं में केस लंबित है। और लंबित किसका है? जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, जिसके पीछे कोई जो है पूंजीवादी व्यवस्था नहीं स्थापित है, उन सभी के केस जो है लंबित है। उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप भीम आदि जमानों के साथ भ्रमण किए ना हर थाना? बिल्कुल। तो कुछ तो आंकड़े पता होंगे किसी थाना का? बिल्कुल। अभी देखिए, विष्णुपद थाना का एक मामला है। यहाँ पे एक मामला जो आई है कि एक महिला एसकेएस माइक्रो फाइनेंस है, वहाँ से कुछ पैसा जो है वो लोन के जरिए लेती है। लगभग 30,000 का अमाउंट है। कुछ पैसा वो चुका देती है, कुछ बाकी रह जाता है। असमर्थ थी, नहीं चुका पा रही थी, लेकिन वो टाइम दी थी। इसके बावजूद उसको घर में बुलाकर 2 दिनों तक शारीरिक शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है उसे। तीसरा दिन उसे जहर पिला दिया जाता है। जब वो घर पे आती है रात में 8 बजे, अपने दरवाजे पे गिर जाती है। उसके परिजन जो है उसे उठाकर मगध मेडिकल में ले जाकर भर्ती करवाते हैं, जहां डॉक्टर बोलते हैं कि ये पॉइजन खाई है। और रात में 1:30 बजे के आसपास वो डेथ कर जाती है। सुबह में पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी जब मगध मेडिकल परिजन को सौंपती है, वो बॉडी को उठाकर ये लोग विष्णुपद थाना के बाहर आकर एफआईआर करने के लिए आवेदन देते हैं। तो थानेदार बोलता है कि 2 दिन से तुम कहाँ था, जाओ, केस नहीं होगा। गाली देकर उस परिवार को भगा दिया जाता है। अब समझिए कि जिसकी जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने का है, वो जातीय मानसिकता रखने की वजह से उनको जो है आज अपराधी बनने पे मजबूर कर दिया। क्यों मजबूर कर दिया? कि जब उनको लगा कि थाना हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, तो उसी बॉडी को उठाकर वहां लेकर चले गए जिस पे संदेह था या जिस पे पूरी तरीका से यकीन है कि यही हमारे परिवार के अपराधी हैं। उनको जो है उनके दरवाजा पे ले जाकर बॉडी रख दी। अब देखिए, विष्णुपद थाना का ईमानदारी देखिए कि वो ये करते हैं कि इनका केस तो करते ही करते हैं, क्योंकि ये मजबूरी थी इनकी। ऊपर से उनके परिवार के 20 लोगों से ज़्यादा नामजद करते हुए एफआईआर करते हैं। तो अपराधी तो आप उस परिवार, पीड़ित परिवार को भी बना दिए। तो ये जितने भी हमारे तमाम गया जिला के थाना हैं या पूरे प्रदेश का हम कहें कि ये अपराधी को रोकने से ज़्यादा अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कभी हत्या वाला केस में आपने देखा है कि काउंटर केस करा दिया गया होगा मृतक के परिजनों पर? आप देखिए ना, आपके समक्ष एक केस का उदाहरण हम रखें। फतेहपुर थाना का मामला आपके समक्ष है। आप सुनिए कि बड़ी बात यह है कि आमस थाना का एक मामला जो आप सभी ने उसको चलाया कि एक हमारा बच्चा जो बाबा साहब का स्टेटस लगा देता है, उसके लिए उसे बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। जब उसके परिजनों से मिलने हमारे साथ ही, हम खुद थे उस जो है काफिला में, 2 गाड़ियों के साथ और 15-20 मोटरसाइकिल के साथ हम उसके परिवार से मिलने जब गए, तो उन जातिवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों का मन इतना बढ़ा हुआ है और कानून का डर एकदम नहीं है, बेखौफ है वो, कि हमारे काफिला के ऊपर हमला करते हैं। हमारे कई साथी उसमें जख्मी होते हैं। हमने केस किया, हमारे केस में कार्रवाई नहीं हुआ। जो कानून को जानता है, जो संविधान को जानता है, जिसके पीछे इतने लोगों की समर्थन है, जब उसकी केस में कार्रवाई नहीं होती है, तो हम कैसे मान लें कि हमारे उन गरीब वंचित शोषित समाज को देखा जाएगा जो वर्दी देखकर डर जाते हैं इनके रवैया के वजह से। तो क्या लगता है इंसान मजबूरी में निस्वार्थ है और काम में स्वार्थी भी है? बिल्कुल बिल्कुल स्वार्थी हैं। वजह चाहे जो भी हो, जातीय व्यवस्था हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, इनके मन में जो है स्वार्थ है, जिसके वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। और इस पे अंकुश हम लोग लगाने का काम करेंगे। हम खुलेआम बोलते हैं। हम लोग का जो 10 तारीख का जो वरीय पुलिस पर अधिकारी का घेराव है 10 तारीख का, उसी के क्रम में हम लोग आज प्रेस वार्ता किए हैं। अब देख रहे हैं जैसा कि लगातार हम घटना गया जिला में घट रहा है और पुलिस के द्वारा केस तो किया जा रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और उल्टा ही परिजनों पे एफआईआर कर दिया जा रहा है। इसका समाधान कैसे है? सावधानी से हम लोग पुलिस प्रशासन को ये धरना प्रदर्शन के
हम लोग चेतावनी देंगे कि आप अभी भी समय है, सुधर जाइए, अर्थात हम लोग पूरे थाना में तालाबंदी करने का कार्यक्रम भी करेंगे। इसके बाद भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो फिर भी हम लोग सड़क पर लड़ेंगे। हम लोग हार मारने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग भीम आर्मी का लोग हैं। हम लोग कभी हार नहीं मानते हैं। नीतीश रंजन, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष गया। आप सभी को पता होगा अभी प्रेस वार्ता के समक्ष में कि आगामी 10 जनवरी को समय लमसम 11 बजे दिन से गांधी मैदान गया में विरोध मार्च निकाला जाएगा भीम आर्मी के समक्ष, जो एसएसपी यानी बैरिय पुलिस अधीक्षक महोदय का तक आएगी। विरोध का उद्देश्य क्या है जानते हैं। ये विरोध का उद्देश्य यह है हमारे साथियों कि लगातार गया जिला में खास करके दलित समाज को लगातार अत्याचार, उसके साथ अन्याय, कहीं पे मार देना जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तो कहीं ज़मीनी विवाद के नाम पे लगातार हत्या बलात्कार जैसे मामला हो रही है। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। एक कहावत है बाबा साहब कांसीराम साहब का की है कि जब भी पुलिस प्रशासन तानाशाह हो जाए तो सड़कें सूना नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम लोग सड़क भरने का कार्य 10 तारीख को करेंगे। समाचार पत्र के माध्यम से कहीं ऐसी खबर छपी है जहां 2023 को गया जिला के लिए बेहतर वर्ष कहा जा रहा है, अधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। इस तरह आप लोग बिल्कुल इस पर मेरा आप सभी को पता होगा कि बेहतर किया गया है। बाकी खास करके गरीब समाज के, खास करके दलित जिसको कोई नहीं पूछ रहा, नीचे पैदान वाले लोगों को लगातार न्याय के नाम पर उनको ठगने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है।